है राहुल गांधी का कि उस जगह पे गए हैं जो काम हमारे देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए था, लेकिन विपक्ष में राहुल गांधी जो बैठे हैं वो काम को कर रहे हैं। लोगों के बीच में जाकर समस्या समझने, आखिर शुरुआत कहाँ से हुआ है इसका पहल करने के लिए वो गए, इसका जांच करने के लिए खुद वो चले गए। ये काम प्रधानमंत्री का था ताकि देश के, लेकिन प्रधानमंत्री घर में आग लगा हुआ है। प्रधानमंत्री कहाँ जा रहे हैं? फिलिस्तीन और इजराइल का सुलह करवाने के जा रहे हैं। अब बहुत वीडियो वायरल हुआ था, पापा ने वार रुकवा दी, पापा ने वार रुकवा दी। अरे पापा मणिपुर का ही नहीं ठंडा कर रहे हैं। राहुल गांधी जिस तरह से इस बार आए हैं, जिस तरह से मजबूती से, जिस तरह से बरस रहे हैं, गरज रहे हैं, हमको महबूबा अब अच्छी नहीं लग रही है जितना संसद देखने में अच्छा लग रहा है। जितना पार्लियामेंट का जो संसद चल रहा है, पार्लियामेंट चल रहा है, वो देखने में इतना अच्छा लग रहा है, महबूबा अच्छा नहीं लग रही है। बता रहे हैं हर एंगल से सही है। अब मणिपुर का दौरा वो इसलिए कर रहे हैं कि उनको देश के बेटी से, देश के माँ बहन से लगाव है। अब मोदी जी आज तक दौरा नहीं किए, कोई कमेंट भी नहीं किए कि क्यों ऐसा हुआ। एक तरफ मोदी जी बोलते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, और में समझ आपस में मिल के बात नहीं करेंगे ना, तब तक कोई नेता चल जाए, राहुल जी चल जाए, खड़गे जी चल जाए, मोदी जी चल जाए, अमित शाह जी चल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब तक कि वहाँ के लोकल लोगों से बात करके आपसी भाईचारा ना बनाया जाए ना, तब तक कोई हल होने वाला नहीं। नमस्कार दोस्तों, सलून में स्वागत है आपका। जिस तरह से राहुल गांधी मणिपुर दौरे पे जा रहे हैं, हाथरस पे दौरे पे हैं, तो क्या लग रहा है ये मणिपुर पे दौरे पे जाना, क्या उम्मीद नजर आ रही है? राहुल गांधी एक विपक्ष के नेता हैं और जिस तरह से उन्होंने रोल निभाया, संसद जो चालू हुआ, सदन जो चालू हुआ, सदन में जो प्रश्न उठाया, सरकार उसका जवाब नहीं दे पाया। प्रधानमंत्री हो या उनके मंत्री हों, तो तमाम उठक बैठक करने लगे। बार बार मणिपुर की ओर देख रहे हैं राहुल गांधी, इससे क्या उम्मीद नजर आ रही है? अरे राहुल गांधी तो माननीय प्रधानमंत्री और सरकार से पूछ रहे हैं कि पेपर लीक हो जाता है नेट का, उस पर जवाब नहीं दे पाते। रेल का दुर्घटना हो जाता है, उस पर रेल मंत्री जवाब नहीं दे पाते। ना शिक्षा मंत्री, जिस तरह से देश में महंगाई है, महंगाई चरम सीमा पर, उस पर वित्त मंत्री जवाब नहीं दे पाते हैं। हमारे कश्मीर पर हमला हो जाता है जवानों पर, उस पर रक्षा मंत्री जवाब नहीं दे पाते हैं। तो राहुल गांधी जो है ना, एक मजबूत विपक्ष के नेता हैं। और देखिए हाथरस में इतना बड़ा कांड हो गया, उसको लिपा पोती में उत्तर प्रदेश की सरकार लगी है। हाथरस के लोगों से मिलने के लिए गए, अभी मणिपुर में लोगों से मिल रहे हैं जो पीड़ित लोग हैं। तो ये जो राहुल गांधी अपना स्टैंड जो तैयार किया है ना, वो देश के लोगों को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं और नेताओं को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं कि देश में क्या हो रहा है। तो इसको तमाम आवाम को, पब्लिक को समझना होगा राहुल गांधी की परिभाषा को, वो क्या कहना चाह रहे हैं। उनके लोगों का देश की आज़ादी में कुर्बानी में भूमिका रहा है। तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं लोगों को सुनना होगा। राहुल गांधी जी जिस तरह से मणिपुर का दौरा कर रहे हैं, इससे हाथरस का दौरा किए, इससे पहले मणिपुर का दौरा हर एंगल से सही है। अब मणिपुर का दौरा वो इसलिए कर रहे हैं कि उनको देश के बेटी से, देश के माँ बहन से लगाव है। अब मोदी जी आज तक दौरा नहीं किए, कोई कमेंट भी नहीं किए कि क्यों ऐसा हुआ। एक तरफ मोदी जी बोलते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, और आप ही बताइए कि देश कैसे सुरक्षित हाथों में है। अब राहुल गांधी गए तो बिल्कुल सही किए हैं वो हैं। तो आपको भी पता होगा कि पिछले बार पप्पू इनको कहते हैं तो कितना सीट था और इस बार इनका कितना सीट आया है। तो जनता को पप्पू लगना चाहिए ना। अब मोदी जी को पप्पू लग रहा है या बीजेपी वाले को पप्पू लग रहा है, तो उसमें हम क्या करें? तो मोदी जी देश विदेश जाते हैं, देश विदेश में नाम है, देश विदेश का बस दौरा करते हैं वो अपने नाम के लिए। अब बताइए कि हम लोग को क्या फ़ायदा है, आम पब्लिक को क्या फ़ायदा है? इंडिया वो क्या किए हैं स्टूडेंट के लिए, आम पब्लिक के लिए क्या किए हैं? अब बताइए, नीट का पेपर लीक हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? नीट का पेपर कार्रवाई तो कर रही है भैया। कैसे कार्रवाई कर रही है? आपको नहीं पता है? सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने बोल दिया कि आपको रीनीट नहीं कराना है, सजेशन दे रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को सजेशन देना गवर्नमेंट का काम नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट तो स्वतंत्र है, उसका तो जो मन करेगा वो करेगा। तो उनको बोल रहे हैं कि रीनीट नहीं करवाइए। क्यों नहीं करवाइए? जब पेपर लीक हुआ है, सब चीज़ का साक्ष्य है, तो आप रीनीट क्यों नहीं करवाइएगा? इतने स्टूडेंट, बताइए 630-40 पे अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिलता था नीट के लिए, इस बार 650 वाले बच्चे को भी कुछ नहीं मिल रहा। 650 प्लस 655-60 कट ऑफ गया है, तो 650 वाला बच्चा 650 ला के रो रहा है। रुकिएगा, आप क्या लग रहा है राहुल गांधी जी मणिपुर दौरे पे हैं, इससे पहले हाथरस दौरा था, तो क्या मोदी जी को जाना चाहिए था? देखिए, पहला तो मुद्दा आपको मणिपुर वाला है। मणिपुर वाला आज से नहीं है, वो साल 2 साल से ऊपर होने जा रहा है, लेकिन आज तक प्रधानमंत्री हमारा वहाँ मणिपुर में गए नहीं। कारण क्या है कि मणिपुर में नहीं गए?
आप देश का प्रधानमंत्री है, आपका देश में मणिपुर पड़ता है, वो जाना चाहिए ना। राहुल गांधी गए हुए हैं ना। बहुत सुंदर की बात है, राहुल गांधी गए तो मिलना चाहिए जनता से, जनता के सपोर्ट करना चाहिए, तभी ना आपको जनता चुनेगा अगला चुनाव में। अच्छा, ये जो हादसा वाला कांड हुआ, हम मोदी जी नहीं गए, इनमें राहुल गांधी गए, तो राहुल गांधी को फैलाना है, मोदी जी का खड़ा होगा ये विधानसभा चुनाव में, इनमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जाना चाहिए मणिपुर। दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं। देश विदेश जाते हैं ना मोदी जी, तब मोदी नाम हो रहा है ना। अब मोदी क्या करेंगे भारत के लिए? क्या किया मोदी जी? अरे हम लोग 240 सीट दिए थे, भारत के लिए क्या किए? युवा लोग को क्या किए? पलायन कहाँ रुक रहा है? पलायन जहाँ तक बढ़ रहा है। गरीबी कहते हैं गरीबी दूरी है, गरीबी कहाँ दूर है? ये 5 किलो अनाज से गरीबी दूरी हो जाएगा? ये मोदी जी बलगा रहे हैं पब्लिक को, अब कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या लग रहा है, राहुल गांधी जी मणिपुर दौरे पे हैं, इससे पहले हाथरस में थे, तो क्या उम्मीद नजर आ रही इस बार की, जिस तरह से मणिपुर के बीच में जाकर बातचीत कर रहे हैं? देखिए, ये बहुत बड़ा बड़प्पन है राहुल गांधी का कि उस जगह पे गए हैं जो काम हमारे देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए था, लेकिन विपक्ष में राहुल गांधी जो बैठे हैं वो काम को कर रहे हैं, लोगों के बीच में जाकर समस्या समझने। आखिर शुरुआत कहाँ से हुआ है, इसका पहल करने के लिए वो गए, इसका जांच करने के लिए खुद वो चले गए। ये काम प्रधानमंत्री का था ताकि देश के, लेकिन प्रधानमंत्री घर में आग लगा हुआ है। प्रधानमंत्री कहाँ जा रहे हैं? फिलिस्तीन और इजराइल का सुलह करवाने के जा रहे हैं। अब बहुत वीडियो वायरल हुआ था, पापा ने वार रुकवा दी, पापा ने वार रुकवा दी। अरे पापा मणिपुर का ही नहीं ठंडा कर रहे हैं, पापा ने मणिपुर का ही ठंडा कर रहे हैं। जवाब दो, बताओ मणिपुर में कहीं चुप है? कहीं ना कहीं वहाँ भी सरकार उन्हीं की, कहीं ना कोई मामला उनका फंसा है, इसलिए मणिपुर में कुछ नहीं बोलना चाहते हो। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से इस बार विपक्ष में आए हैं, जिस तरह से मजबूती से, जिस तरह से बरस रहे हैं, गरज रहे हैं, हमको महबूबा अब अच्छी नहीं लग रही है जितना संसद देखने में अच्छा लग रहा है। जितना पार्लियामेंट का जो संसद चल रहा है, पार्लियामेंट चल रहा है, वो देखने में इतना अच्छा लग रहा है, महबूबा अच्छा नहीं लग रही है। बता रहे हैं कि राहुल गांधी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, जनता बोल रही है ऐसा। नहीं रुकेंगे, अब नहीं रुकेंगे। हर वो चीज का सवाल का जवाब चाहिए। अब वो जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं, युवाओं के हित के लिए काम कर रहे हैं, देश के जवानों के हित के लिए काम कर रहे हैं, देश की महिलाओं के हित के लिए काम कर रहे हैं, देश के युवाओं के हित के लिए काम कर रहे हैं, तो हम लोग उनके साथ हैं। पूरे बिहार की जनता और हिंदुस्तान की जनता उनके साथ है। जनता साथ रहती तो सरकार बनती है? जनता साथ रहती तो भी लोकसभा में सरकार बनती। देखिए, सरकार बनाना और सरकार को नहीं बनाना बड़ी बात नहीं होती है। विपक्ष संसद में मजबूत होना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है जो इस बार है। ठीक है, इस बार जो राहुल गांधी जिस तरह से पहले सभा में जिस तरह से पानी पिलाने का काम किए हैं, सबको उठक बैठक करवाए हैं, हमको बहुत मजा आया। जिसमें उठक बैठक कर रहे थे हमारे देश के प्रधानमंत्री भी, हमारे देश के गृह मंत्री भी, हमारे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी, ये सब उठक बैठक कर रहे थे, हमको बहुत मजा आ रहा था। ये कम से कम मतलब उठक बैठक करेंगे तो मानसिक संतुलन कम से कम ठीक होगा। और युवाओं के बारे में बताया जा रहा है कि मणिपुर में स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है और लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है, तो इससे क्या लग रहा है, राहुल गांधी हैं तो क्या उम्मीद नजर आएगी कि ये चीज हल हो सकता है? बिल्कुल होगा। विपक्ष अगर चाहेगा तो बिल्कुल होगा। विपक्ष मजबूत है। और एक बात है कि संसद में बात होनी चाहिए हमारे देश के हित के लिए, हमारे जवानों के लिए, सिंचाई के लिए, सुरक्षा के लिए और रोजगार के लिए, सबसे बड़ी बात है। तो ऑल बॉल बात कर रहे थे संसद में, कुछ बीच में गड़बड़ा गया था संसद, ऑल बॉल बात कर रहे थे, लेकिन अब लाइन पे आ गया, ट्रैक पे आ गया। और राहुल गांधी से हिंदुस्तान की जनता को उम्मीद है कि राहुल गांधी मणिपुर को भी ठंडा करेंगे और हाथरस कांड को भी पूरा सुलझाएंगे। और आने वाले वर्तमान में राहुल गांधी से उम्मीद, हाथरस कांड पे सरकार तो बोल रही कि कार्रवाई की जाएगी, जो कब, अरे कब की जाएगी? अरे सत्ता में 2014 से आप बैठे हुए, शर्म नहीं आता आपको? 2014 से आप बैठे में, तीसरा टर्म आप प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण कर लिया, आपको शर्म नहीं आता है? आप बोलते हैं जांच करवाई जाएगी, अरे जांच करवा दिया जाता है, बोलते हैं कि जांच मैंने बेच दिया है, बहुत जल्दी इसका रिजल्ट आने वाला है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, ये क्या बोल रहे हैं आप कि जांच करवाई जाएगी? शर्म नहीं आ रहा आपको बोलने में? शर्म नहीं आ रही है? काहे नहीं बोलेंगे? एकदम बिल्कुल बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? हम, मेरा अधिकार है। काहे कि नहीं, पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक का हम टैक्स देते हैं, तो हम सवाल करेंगे, हमको जवाब देना होगा, उनको जवाब देना होगा। ठीक है, और इस बार जनता हर चीज का, जितना भी समस्या होगा, ठीक है, वो हर चीज का सवाल का जवाब चाहिए। अगर जिनको जवाब नहीं है वो इस्तीफा दे। रुकिएगा आप, क्या लग रहा है, राहुल गांधी जी मणिपुर पे हैं अभी, तो इससे क्या मणिपुर को इंसाफ मिल पाएगा? मणिपुर में देखिए, वहाँ जातीय लड़ाई है, दो समुदाय की लड़ाई, कुकी और मैतेई समाज की लड़ाई है।
समझिए ना, जब तक कोई नेता और कोई ना वहाँ प्रशासन कोई सॉर्ट आउट नहीं कर सकता है। जब भी कराएगा ना तो दोनों पक्ष को मीटिंग करा के इंसान मोदी जी को बोलना चाहिए था ना, बिल्कुल बोलना चाहिए, मतलब काम मणिपुर जाना चाहिए था। देखिए जाने से बोले, कोई नेता जाने आने से कुछ नहीं होगा, प्रशासन भी वहाँ कुछ नहीं कर पाएगा। जो करेगा ना कुकी और मेतई समाज जो आपस में बैठ के कर सकते हैं ना, वो मतलब समझिए कोई नहीं करवा सकता। कितना प्रशासन वहाँ नहीं गया है, पैरामिलिट्री फोर्स भी है, सेना का भी जो जवान भी काम कर रहा है, लोग वहाँ लोकल पुलिस भी काम कर रहा है, काहे नहीं आप कर रहे? उनके पास एक से एक आधुनिक हथियार, जैसे में AK-47 उनके पास है, इंसास राइफल है, बहुत सारा आधुनिक राइफल है। समझिए वो लोग का है ना थोड़ा सा अंतर्राज्यीय, मतलब विदेशों से उन लोग को कुछ सपोर्ट मिल रहा है। राहुल गांधी जी का है तो अभी क्या उम्मीद नजर आ रही है? अरे कुछ उम्मीद हुआ नहीं। देखिए बोल रहे हैं ना कि जब तक कुकी और मेतई समाज आपस में मिल के बात नहीं करेंगे ना, तब तक कोई नेता चल जाए, राहुल जी चल जाए, खड़गे जी चल जाए, मोदी जी चल जाए, अमित शाह जी चल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब तक कि वहाँ के लोकल लोगों से मतलब बात करके आपसी मतलब भाईचारा ना बनाया जाए ना, तब तक कोई हल होने वाला नहीं है मेरे समझ से। बोलना है कि हल हो नहीं होगा जब तक आपसी। तो इनसे पूछिए भाई साहब से कि लोकल लोग से बात करने कौन जाएगा। हमने नेता को चुना है किस लिए? हमारी समस्या को खत्म करने के लिए। अगर हमारा समस्या बढ़ रहा है, हमारा समस्या अगर बढ़ रहा है तो समस्या को खत्म कौन करेंगे? हमारे नेता करेंगे। तो समस्या को बीच में जाना चाहिए नेता को, चाहे जो भी हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था। ये एक दो दिन आज और कल का मामला नहीं है, ये 800 वर्षों से चला आ रहा है। वहाँ पर सुलझाने के लिए प्रशासन को, अब इस देश के प्रधानमंत्री हैं, इस देश के प्रधानमंत्री आप भूल गए हैं क्या? इस देश के प्रधानमंत्री, आप जो चाहेंगे इस देश में वही होगा, अब वो होता आया है। सिंपल सी बात है, राहुल जी को पता होगा कि आपको पैदल यात्रा शुरुआत किए थे मणिपुर से ही, लेकिन कभी गए हैं दोनों समाज के पास के? दोनों समाज के नेता तरह पहले की बात उतरा है क्या? कभी दोनों समाज के लोगों को एक साथ लाए हैं? कभी 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 कोई ऐसा वीडियो आप दिखा सकते हैं हमको कि दोनों समाज को एक साथ बैठा कर बात करवाए होंगे? आप मतलब सांत्वना देने के लिए चल जाए कि मेतई समाज के लिए कि वोट के लिए चल गए, फिर लुका छिपा कोई इधर चल जाइए। अरे आपस में ला के बात कराइए, बस तो मतलब नेता बने जाता है। मोदी जी भी गए, जाके मान लीजिए कि मेतई समाज से मिलकर आ गए, तो उससे क्या हो जाएगा? वहाँ का समस्या का सॉर्ट आउट थोड़ी होगा। वैसा तो कभी नहीं हो सकता जब तक दोनों लोगों को, कोई भी नेता जाए, राहुल जी चाहे मोदी चाहे, दोनों नेता जो आपस में लोग देश के इस पे मोदी जी बोलते हैं और मणिपुर पे नहीं बोलते। अरे बोलने से बोल रहे हैं ना, बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। संसद में बोल देने से, उठा देने से, हाथरस की बात संसद में उठा गया तो क्या वहाँ के सभी लोग